18 से 20 अगस्त के बीच पाकिस्तान में चीन और तुर्की से कई कार्गो विमान की आवाजाही की खबरें सामने आई। इन विमानों ने पाकिस्तान के अलग अलग एयरबेस और एयरपोर्ट पर लैंड किया और भारत की जो एयरफोर्स है उसने एक रॉडर क्लैप जो एक्सरसाइज है, जो कोई वीक लॉन्ग एक काउंटर ड्रोन हेलीकॉप्टर ड्रिल की है। भारत कभी भी अटैक कर सकता है। पाकिस्तान और चाइना के तो डिफेंस कॉपरेशन बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान और तुर्की के भी डिफेंस कॉपरेशन बहुत ज़्यादा है, ड्रोन्स और इधर उधर हम उनके साथ बहुत कोलैबोरेट कर रहे हैं, मिलकर एक 5th जनरेशन फाइटर जेट भी बना रहे हैं। फिर अखबारात में भी पाकिस्तान के खिलाफ आर्टिकल आ रहे हैं। I'm disappointed in Ambassador Sergio Gore, क्योंकि वो देखिए ना, सिर्फ एम्बेसडर नहीं है न्यू दिल्ली में अमेरिका के, वो स्पेशल एनवॉय भी हैं। असली कहानी यही है कि पाकिस्तान एक तरफ चीन और तुर्की के साथ अपने संबंध मजबूत कर रहा है, जबकि भारत दूसरी तरफ आर्मीनिया, साइप्रस और अफगानिस्तान जैसे देशों के साथ अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। अमेरिका भी अपने हितों के हिसाब से फैसले ले रहा है। अब साथियों, नई जंग का एक और खुलासा जो है वो बहुत जल्द होने वाला है। जी हाँ, खबरें आ रही हैं सामने कि तुर्की और चीनी हथियार जो हैं वो पाक पहुंचे। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो आईएएफ जो है वो भी पहुंची काबुल। अब कहने को तो ये कहा जा रहा है कि साफ तौर पे तुर्की और चाइना के जो हथियार हैं वो पाकिस्तान के अंदर पहुंचे हैं और भारत के भी आईएएफ जो है वो पाक पहुंची। इसका यही संकेत है कि भारत और पाकिस्तान में जंग जो है वो बहुत जल्द छिड़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि एक तरफ तो पाकिस्तान आए दिन भारत को नई नई धमकियां दे रहा है कि हम भारत के में ये करेंगे, भारत में वो करेंगे, और अब हथियार आना पाकिस्तान के अंदर ये आम बात तो कहीं से नहीं लग रही है। और वहीं भारत का नई पे नई मिसाइलें बनाना और उसको टेस्ट करना, ड्रोन्स बनाना, ये खतरा और ये संकेत है कि कभी भी कुछ भी अब हो सकता है। पाक और भारत की जो जंग है उसकी एक दफ़ा फिर से शुरुआत हो सकती है, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 फिर से जारी होने वाला है। अब पाकिस्तानियों के फिर से पसीने जो हैं वो बहुत जल्द छूटने वाले हैं, क्योंकि भारत से पंगा लेकर के एक दफ़ा फिर से अपने लिए इन्होंने मुसीबत मोड़ ली है। पाकिस्तान में चीन और तुर्की से विमानों की आवाजाही, भारत का आर्मीनिया और अफगानिस्तान के साथ बढ़ता संपर्क, पाकिस्तान में आसिम मुनीर की बढ़ती ताकत और अमेरिका का बदला हुआ रुख, ये लेकिन जब इन्हें एक साथ जोड़कर देखा जाता है तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या आने वाले समय में भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से तनाव बढ़ सकता है और क्या ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 जैसी किसी कार्रवाई की संभावना बन रही है। पाकिस्तान और भारत में एक और जंग का खतरा बढ़ चुका है और खतरा जो है उसके बादल आपके और हमारे सर पे मंडला रहे हैं। इसको ये देखें कि ये जो पोखरान फील्ड है, इनकी फायरिंग रेंज है राजस्थान के अंदर, 3rd डेजर्ट जो है, जो कि आपको पता होगा इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर है। और क्योंकि बार बार एक ही बात होती है, इंडिया सिर्फ प्लानिंग पाकिस्तान के हवाले से कर रहा है, इंडिया भी भारत कभी भी अटैक कर सकता है। अपरेंटली तो भारत को एक बहुत बड़ी कामयाबी जो है वो मिल चुकी है, जब अमेरिकी सफीर ने श्रीनगर में खड़े होकर कश्मीर को भारत का अहम हिस्सा भी करार दे दिया। अब तो अमेरिका के अखबारात में भी पाकिस्तान के खिलाफ आर्टिकल आ रहे हैं। I'm disappointed in Ambassador Sergio Gore, क्योंकि वो देखिए ना, सिर्फ एम्बेसडर नहीं है न्यू दिल्ली में अमेरिका के, वो स्पेशल एनवॉय भी हैं। इंटेलिजेंस एजेंसी निश्चित रूप से उस पर नजर रखती है। भारत के लिए भी ये कोई सामान्य बात नहीं होगी, क्योंकि चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा रक्षा सहयोगी है और तुर्की भी पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान के साथ अपने सैन्य संबंध लगातार मजबूत कर रहा है। इसी संबंध पहले से मौजूद है और अब उन्हें और मजबूत करने की कोशिश हो रही है। इसी तरह साइप्रस के साथ भारत के संबंध भी महत्वपूर्ण है। तुर्की और साइप्रस के बीच लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। ऐसे में भारत का साइप्रस के साथ सहयोग बढ़ाना तुर्की के लिए एक अलग तरह का संदेश हो सकता है। यानी एक तरफ तुर्की पाकिस्तान के साथ अपनी साझेदारी बढ़ा रहा है, तो दूसरी तरफ भारत आर्मीनिया और साइप्रस जैसे देशों के साथ अपने संबंध मजबूत कर रहा है। आर्थिक और रणनीतिक हितों को काफी महत्व दिया है, इसीलिए पाकिस्तान के साथ
अमेरिका के संबंधों को भी इसी नजरिए से समझना होगा। ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि अमेरिका पूरी तरह पाकिस्तान से दूर हो चुका है, लेकिन ये जरूर है कि अमेरिका की प्राथमिकता पहले जैसी नहीं है। कश्मीर को लेकर अमेरिकी अधिकारियों की तरफ से दिए गए बयानों पर भी चर्चा हुई है। अगर अमेरिका का कोई वरिष्ठ अधिकारी कश्मीर को पाकिस्तान का महत्वपूर्ण हिस्सा बताता है तो पाकिस्तान के लिए निश्चित रूप से ध्यान देने वाली बात होगी। इन्होंने भी बेसिकली क्या किया है कि ये एक काउंटर यूएस यानी कि काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स को काउंटर करने के लिए और डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल की, प्रोसीजर्स इस्तेमाल की, और ख़ास तौर पे लो फ्लाइंग ड्रोन्स। आपको याद होगा इस्लामाबाद के अंदर भी लो फ्लाइंग ड्रोन्स जिन्हें लॉयड जो चीन और ये तुर्की की तरफ से जो पाकिस्तान में फौजी साजो सामान लाया जा रहा है, और ये इतना 60 घंटों में इतना ये ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गई है। और चाइना के तो डिफेंस कॉपरेशन बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान और तुर्की के भी डिफेंस कॉपरेशन बहुत ज़्यादा है, ड्रोन्स और इधर उधर हम उनके साथ बहुत कोलैबोरेट कर रहे हैं, मिलकर एक 5th जनरेशन फाइटर जेट भी बना रहे हैं। फिर पाकिस्तान और टर्की और सऊदी अरब इस वक्त एक जॉइंट डिफेंस पैक्ट में भी आ गए, जिसे मक्का डिफेंस पैक्ट कहते हैं। तेजी से तुर्किया और चीन पाकिस्तान को मजबूत कर रहे हैं। अब उनके तो वैसे ही हाथ पैर फूल जाते हैं ना बैठे बैठाए। इसको किस हवाले से देखते हैं? मक्का मुआहदे के बाद क्या आप नहीं समझते कि पाकिस्तान को भी मजबूरन वहां पे एक्टिव होना पड़ सकता है? नीति पर नहीं रहना चाहता। इस समय असली कहानी यही है कि पाकिस्तान एक तरफ चीन और तुर्की के साथ अपने संबंध मजबूत कर रहा है, जबकि भारत दूसरी तरफ आर्मीनिया, साइप्रस और अफगानिस्तान जैसे देशों के साथ अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। अमेरिका भी अपने हितों के हिसाब से फैसले ले रहा है, इसीलिए आने वाले दिनों में हर छोटी घटना महत्वपूर्ण हो सकती है। किसी एयरबेस पर विमान उतरना, किसी देश के साथ रक्षा संबंध होना, किसी बड़े नेता का बयान आना या किसी सीमा पर अचानक गतिविधि बढ़ना, इन सभी घटनाओं को अलग अलग देखने की बजाय पूरे क्षेत्र की तस्वीर के साथ देखना होगा। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से लगातार चीन और तुर्की से कार्गो जहाज पाकिस्तान के अंदर उतर रहे हैं, इसका असर आने वाले समय में क्या होगा। अगर अब एक और नई झड़प जो है वो बहुत जल्द छिड़ती हुई नजर आ रही है, यानी कि तुर्की और चाइना के हथियार पाकिस्तान में पहुंचना। ये खुला संकेत है कि पाकिस्तान कहीं ना कोई प्लानिंग प्लॉटिंग जो है वो भारत के खिलाफ जो है वो साजिश के लिए तैयारियां करना शुरू कर दी है उसने। अब आगे जाके खबरों के अनुसार तो ये कहना है, एज अ फेक न्यूज़ सुनाई तो यही दिया जा रहा है और बोला भी यही जा रहा है कि बेसिकली पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर भारत ने जो है वो फाइटर जेट्स भेजे, ये भेजे, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई और कितना झूठ है ये तो आपने वीडियो में देख ही लिया। और वहीं अगर हम बात करें तो चाइना और तुर्की एक साथ हथियार भेज रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और भारत का जो IF है वो काबुल पहुंचता है, उसके एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। तो ये खुला संकेत है कि अब पाकिस्तान ने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है चीन और तुर्की से हथियार मंगवा के, क्योंकि आप सभी को मालूम ही है कि चीन के हथियार जो हैं वो किस काम के हैं। पिछली बार तो आपने भारत और पाकिस्तान की जंग में देख ही लिया था कि किस तरह से भारत ने इनके जो हथियार हैं वो ध्वस्त कर दिए थे विद इन अ सेकेंड्स, और अब की भी ऐसा ही होने वाला। अगर ये जंग पाकिस्तान ने छेड़ने की कोशिश करी तो एक तरफ तो पाकिस्तान एक हमला करेगा तो वहीं दूसरी तरफ भारत 5 हमले करके पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देगा। क्योंकि इतने दिनों से आप लगातार देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर लगातार एक के बाद एक बड़ी खुलेआम धमकी, चेतावनी जो है वो भारत को दे रहे हैं कि जंग का आगाज बहुत जल्द होगा। अब एक के बाद एक ऐसी खबरें सुन करके भारत ने भी एक पे एक ऐसी मिसाइलें जो हैं वो टेस्ट करना शुरू कर दी, और हर एक चीज़ पे नए हथियार बनने शुरू हो गए हैं, जिसके बाद से अब पाकिस्तानियों के मन में थोड़ा बहुत जो है वो खौफ डर होता हुआ नज़र आ रहा है। तभी तो आखिर चीन और तुर्की से इन्होंने हथियार पहले से ही एक्स्ट्रा मंगवा के रख लिए हैं, क्योंकि इन्होंने खुद ही प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू किया था कि भारत जो है वो कभी भी हम पे हमला कर सकता है। अब जब देख रहा है पाकिस्तान की भारत नए पे नए एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो उसको डर है कि कहीं भी कभी भी किसी भी वक्त जो है भारत हम पे हमला ना कर दे। अब जो अफवाह इसने फैलाई थी कहीं वो सच ना हो जाए, इसलिए ये पहले से ही जो है प्लानिंग प्लॉटिंग तैयारी जो है वो करना शुरू कर चुका है, और ये बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि अगर भारत ने एक दफ़ा हमला किया तो इनका बचना नामुमकिन है। इसीलिए एक के बाद एक नए प्लान
साथ ताल्लुकात बढ़ाना, दोस्ती का हाथ बढ़ाना, जिनके साथ दुश्मनी ही क्यों ना हो, ये पाकिस्तान का नया प्लान और नया प्रोपेगेंडा जो है वो भारत के खिलाफ चालू हो गया है।